सभी पूज्यवरों के श्री चरणों में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी संयम मार्ग प्रदर्शिका ज्ञानदाता परम पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में कोटिशा वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, कल हमने भगवान के जन्म, नामकरण और वंश स्थापना के बारे में जाना। अब आगे भगवान के जीवन में क्या होता है यह हम अभी देखेंगे कि जब भगवान 1 वर्ष के हो गए तो उनके वंश की स्थापना हो गई। उसके बाद समय बीतने पर जैसे जैसे काल चक्र गतिमान था, भगवान आदिनाथ बड़े हो गए। और जब भगवान बड़े हो गए तो सौधर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि अब विवाह का समय हो गया है। तब वह अयोध्या में आए और भगवान से प्रार्थना की। अपने अवधि ज्ञान से जाना और आकर भगवान से प्रार्थना की कि आप तो गर्भ से यानी जन्म से ही वितरागी हो, फिर भी मोक्ष मार्ग की तरह आपको व्यवहार मार्ग की भी स्थापना करनी पड़ेगी। इसलिए लोक व्यवहार प्रारंभ करने हेतु विवाह महोत्सव करने की अनुमति आप हमें प्रदान करें। प्रभु ने व्यवहार मार्ग को प्रारंभ करने हेतु और विवाह महोत्सव और स्वयं के कर्म भोग अवशेष बाकी है यह जान लिया था, उसे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने इंद्र की विनती को स्वीकार किया। देवों ने बड़े महोत्सव से ऋषभदेव का विवाह सुमंगला और सुनंदा इनके साथ संपन्न किया। सुमंगला तो उनके साथ जन्मी हुई युगल थी ही, लेकिन सुनंदा के साथ जन्मे हुए युगल पुरुष के सिर पर ताल फल गिरने से मृत्यु हो गई। उसको एकाकी नहीं छोड़ सकते हैं, अकेला नहीं रख सकते हैं, इसलिए नाभि राजा ने घोषणा की थी कि यह ऋषभ की पत्नी होगी। इस प्रकार दोनों सुमंगला और सुनंदा इन दोनों का विवाह भगवान ऋषभदेव के साथ संपन्न होता है। जिस विधि से विवाह संपन्न हुआ था उसी प्रकार वही विवाह पद्धति प्रदर्शित की गई और वह लोक में प्रचलित हो गई। कालचक्र व्यतीत होते हुए बाहु और सुबाहु जो ऋषभदेव भगवान के पूर्व भव के मित्र सखे आदि थे, वो बाहु और सुबाहु के जीव सर्वार्थ सिद्ध विमान से चढ़कर सुमंगला की कुक्षी में आते हैं और सुबाहु और महापीठ यह भी अपना वहाँ का आयुष्य पूर्ण करके सुनंदा की कुक्षी में उत्पन्न होते हैं, युगल के रूप में उत्पन्न होते हैं। मरुदेवी की भांति ही गर्भ के महात्म्य को सूचित करने वाले 14 महास्वप्न सुमंगला देवी ने भी देखे। और सुमंगला ने जब ये 14 स्वप्न देखे, जागृत होकर प्रभु के पास गई और वहाँ जाकर उन्हें बताया कि मुझे ये अद्भुत महास्वप्न आए हैं। तब भगवान आदिनाथ ने कहा कि आप एक चक्रवर्ती पुत्र को जन्म दोगी। समय व्यतीत होने पर सुमंगला देवी ने भी युगल को जन्म दिया और उसमें पुत्र का नाम रखा भरत और पुत्री का नाम रखा ब्राह्मी। सुनंदा ने भी युगल को जन्म दिया, उसमें पुत्र का नाम रखा बाहुबली और पुत्री का नाम रखा सुंदरी। इस प्रकार सुमंगला ने और 59 युगल पुत्रों को जन्म दिया। 49 युगल पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र का वर्णन प्राप्त होता है कि भगवान के जीवन में भगवान के 100 संतान हुए थे। अब आगे भगवान के जीव यानी भगवान खुद आगे और क्या क्या प्ररूपित करते हैं यह भाव अवसर होगा तो हम देखेंगे। आज के इस वीडियो पर, इस जीवन चरित्र पर 3 सवाल।
आज का पहला सवाल, भगवान ने विवाह की विनती क्यों स्वीकार की? भगवान आदिनाथ ने विवाह की विनती क्यों स्वीकार की? दूसरा प्रश्न है, बाहु और पीठ यह जीव कहाँ से चवकर सुमंगला की कुक्षी में आए? बाहु और पीठ ये जीव कहाँ से चवकर सुमंगला की कुक्षी में आए? उसके बाद सुमंगला ने जो स्वप्न देखे उसका फल भगवान ने क्या बताया? सुमंगला जी ने जो 14 स्वप्न देखे उसका फल भगवान आदिनाथ ने क्या बताया? यह आज का वीडियो है। कल के जीवन परिचय के प्रवचन में रजनी इनका नंबर आया हुआ है, तो समय जैसे आएगा वो आपके गिफ्ट आप तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। गूगल फॉर्म में आपके पास प्रश्न आते हैं, सॉल्व करिए और इनाम प्राप्त करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो हमारे वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचते जाएंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।